लोग देखेंगे सीरीज क्रम से। इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से ध्यान दीजिए, हमेशा ये रीजनिंग आपके वनडे एग्जाम में आती है, और जिस एग्जाम में रीजनिंग है खासकर एसएससी जीडी के लिए तो टॉनिक है। एक क्वेश्चन तो हर हाल में होगा, 20 में 20 रीजनिंग होगा, उसमें एक होगा। आप रीजनिंग बनाइए, जीएस बनाइए, हिंदी बनाइए, इंग्लिश बनाइए, मैथमेटिक्स बनाइए, एक ही नंबर मिलता है। अगर कोई ये दिमाग में रखता है कि मैं मैथ बनाता है, तो मैथ बनाओ या जीएस बनाओ, एक ही नंबर मिलेगा। क्या मैथ बना देगा तो 2 नंबर दे देगा? एक क्वेश्चन का जो अंक है वही आपको मिलेगा, चाहे आप कुछ भी बनाए। कोई भी सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन डील करेंगे, बस उतना ही अंक मिलेगा जो लिमिट रखा गया है। तो किसी विषय को आप लोग कम और ज्यादा करके ना आके, जितनी वैलिडिटी इंग्लिश की है उतनी ही वैल्यू हिंदी की भी है, वही वैल्यू जीएस की है जो वैल्यू मैथमेटिक्स का है, वही वैल्यू रीजनिंग का है। आप किसी को कम और अधिक ना आके, और खासकर वैसे स्टूडेंट जो 22 साल से अधिक उम्र के हो चुके हैं, वो दौड़ते हैं कि हमें इंग्लिश सीखना है, मैथ सीखना, कोई नहीं सिखा सकता। ये कहावत है कि हरा बांस को झुकाया जाता है, और जब झुकेगा तो हरा बांस भाई, पका हुआ बांस को झुकाया नहीं जा सकता, काम खत्म। पढ़ने की जो आपकी उम्र है, वास्तविक उम्र है पढ़ने की, वो कंपटीशन के दौर में पहुंचने को 18 से 22 है। यानी कि जो नयिका बहाली के लिए हंगामा, वो अग्निवीर की उम्र होनी चाहिए, बस अग्निवीर की क्राइटेरिया होनी चाहिए। जीडी जाने वाले बच्चों को अग्निवीर पहले से बनकर फिट रहना चाहिए, क्योंकि अग्निवीर से भी तगड़ी एग्जाम होने जा रही है जीडी की। एसएससी जीडी का वो दौर खत्म हो चुका है कि 40 और 50 पर नंबर ला दो और सिलेक्शन हुआ, और कुछ इधर उधर से भी सिलेक्शन होते थे 2014 से पहले, लेकिन अब इधर उधर वाला काम खत्म, और जैसे तैसे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। पढ़ना तो पड़ेगा भाई। कोई सोचता है कि हमें आरक्षण मिल जाएगा, तो आपकी भूल है, कोई आरक्षण नहीं है। जो आरक्षण है वो सबके लिए है। देखेंगे पहला क्वेश्चन, फूल फल, फूल बीज पौधा मृदा फल, फूल बीज पौधा मृदा फल। दूसरा क्वेश्चन, कोलकाता मुंबई दिल्ली सूरत पटना। तीसरा क्वेश्चन, बच्चा शिशु वयस्क किशोर वृद्ध। चौथा क्वेश्चन, परीक्षा साक्षात्कार चयन नियुक्ति विज्ञापन और प्रार्थना पत्र। पांचवा है बच्चा नवजात भ्रूण वयस्क युवा, और छठा है मेढक गरुड़ टिड्डा सांप और घास। अंतिम वाला जो है ये आहार श्रृंखला है, ये आहार श्रृंखला। आप लोगों में से पहला क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड है, और कौन आंसर बताएगा? शांत रहेंगे, आप रॉन्ग हो चुके हैं। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, देखता हूं। यानी सबसे पहले हम बीज उठाएंगे, क्या करेंगे, और उसे ले जाकर मिट्टी में डाल देंगे, मृदा में ना, तो उससे क्या निकलेगा? पौधा, और पौधा से क्या बनेगा? फूल, और फूल से बनेगा फल। आप लोग मिला लेंगे, 2 4 3 1 5, 2 4 3 1 5। लेकिन ये क्वेश्चन 2 तरह से बनेगा, ये सही आप तो कर लिए, लेकिन एक और टाइटल से बनाया जा सकता है। यानी 4 तो पहले भी हम लिख सकते हैं, जैसे 4 2, यानी मिट्टी, सबसे पहले मिट्टी, और मिट्टी में लगाएंगे बीज, तो बीज से निकलेगा पौधा, और पौधा में खिलेंगे फूल, और फूल खिलेंगे तो फिर फल बनेंगे। पहला का आंसर आप यही सही बने, सबसे अधिक ये सटीक होगा। मिट्टी में पहले मिट्टी से शुरुआत करेंगे। 4 2 3 1 5। अगला क्वेश्चन है कोलकाता मुंबई दिल्ली सूरत पटना। इसे आप लोग चेक करेंगे। आप लोग को 40 सेकंड समय दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन के लिए। एकदम क्रम से बताइएगा, छोटा से बड़ा होगा, और जनसंख्या के हिसाब पर इसे बनाना चाहिए। कभी भी ऐसे शहरों को तो इसे जनसंख्या के हिसाब से आप लोग बनाएंगे, आसानी से बना लेंगे। तो सबसे छोटा इसमें जनसंख्या में कौन है? पटना, पटना के बाद सूरत, सूरत के बाद दिल्ली। हाँ हाँ दिल्ली। आप ये दिमाग में रखें कि कोलकाता के बाद
हाँ, बात तो पहले कोलकाता होगा, पहले कोलकाता, तब दिल्ली, तब मुंबई। यानी सबसे छोटा जनसंख्या में पटना, उससे थोड़ा बड़ा सूरत, सूरत से बड़ा कोलकाता, कोलकाता से बड़ा दिल्ली, या दिल्ली से बड़ा मुंबई। एक समय में भारत की राजधानी हुआ करती थी कोलकाता ना, वो सबसे बड़े शहरों में था। कोलकाता मुंबई की वैभव पूरे दुनिया में आज भी विख्यात है ना। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है और मुंबई को सपनों का शहर। कोलकाता महलों का शहर और मुंबई सपनों का शहर, मुंबई को ड्रीम सिटी कहा जाता है, और कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन फिर आप लोग डील करेंगे, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तीसरा क्वेश्चन को देखो कैसे हम डील कर सकते हैं। सबसे पहले शिशु, बच्चा जन्म लेता है तो शिशु से भी पहले उसे हम लोग कहेंगे बच्चा, बच्चा शिशु, शिशु से क्या बनेगा बच्चा, और बच्चा से वो बनेगा किशोर, क्या बनेगा किशोर। 14 वर्ष की अवस्था किशोर कहलाती है, और जब 18 पार करता है तो क्या कहलाएगा वयस्क, और वयस्क के बाद जो लाठी पकड़ लेता है, झुक जाता है, तो वो बुद्ध। सबको वृद्धा अवस्था आती है, लेकिन भगवान न करे कि मेरी आए, मुझे वृद्धा अवस्था पसंद नहीं। बुढ़ोपा देख देख के रोया, ये रोने वाला काम नहीं। आज कुछ बुढ़े भी बोल रहे थे कि माया है, तब अब तो मन तो किया है कि कहें कि माया से फंसा है तो कहां जाएगा, तुम मरेगा, भोगो। ये संसारिकता से भी हम जुड़ते हैं, ये भी एक बहुत बुरी चीज है। संसार को उतना ही अपना मानो कि जितना ये शरीर है, कब छोड़ के चल देना है कोई निश्चित नहीं है। तो संसार को भी छोड़ने की क्षमता आप में होनी चाहिए। अगर सुख से जीवन को अंतिम क्षण बिताना चाहते हैं तो गृह त्यागना शुरू करिए। आज भी भारत अपने पुराना अवस्था में लौट चले, चारों अवस्थाओं को पूरा करे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। आज भी कोई डायपर में नहीं झाड़ा लगेगा किसी को। डायपर में जो लोग लैट्रिन करते हैं, हम पहली बार हॉस्पिटल से बाहर निकलते अपने बच्चे के लिए डायपर लाने गया तो दुकान पे पूछा कि डायपर है, तो बोला हाँ, हम दे दीजिए एक पैकेट। तो बोला कि कितना उम्र है, हम कहीं अभी तो जन्म लिया है। कहते नहीं, यहाँ बड़े लोगों को मिलती। मैं पहली बार जाना कि बड़े लोग भी डायपर पहनते हैं, पहली बार मैं जाना कि बड़े लोग भी डायपर पहनते हैं। और सोचा मैंने एक वाह, ये जमाना क्या आ गया, पहले बच्चों को डायपर पहना, वही बच्चे बाद में। लेकिन अब तो माँ बाप वृद्धाश्रम में भेज रहा है लोग, क्योंकि ज्यादा ऐसो आराम में बच्चों को पालोगे ना और हॉस्टल में डालोगे तो बच्चे लास्ट में तुम्हें भी ले जाकर वृद्धाश्रम में फेंक देंगे। आपके सेवन है, क्योंकि वो माँ बाप को जानता ही नहीं कैसे होते हैं माँ बाप, क्या लाड है क्या प्यार है, वो जानते नहीं। अगला क्वेश्चन आपका कौन, ये खत्म हुआ तीसरा क्वेश्चन, यानी शिशु, शिशु के बाद बच्चा, बच्चा के बाद किशोर, किशोर से वयस्क, वयस्क से वृद्ध, यानी 2 1 4 3 5 खत्म। और आगे आते हैं अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को डील करते हैं। ये तो जो आप कंपटीशन की तैयारी करते हो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ, सबसे पहले इसमें क्या आता है विज्ञापन। पहले क्या आता है विज्ञापन। तो विज्ञापन में हम लोग क्या करते हैं, नहीं प्रार्थना पत्र डालेंगे, फॉर्म भरेंगे ना। बनाइए, अब तो यहां तक आप लोग बना सकते हैं ना। इसके आगे पहले हम क्या करेंगे विज्ञापन, विज्ञापन के पत्र, प्रार्थना पत्र यानी फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद क्या होगी परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार के बाद चयन होगा, और चयन के बाद नियुक्ति होगी। यानी 5 6 1 2 3 4 समझ लेंगे इस क्रम को। सबसे पहले विज्ञापन आएगा, विज्ञापन आएगा तो हम फॉर्म भरेंगे, जिसे प्रार्थना पत्र बोलते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा हमारी परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद हम लोग इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार के बाद मेरिट लिस्ट आती है तो चयन होगा, और चयन के बाद फिर क्या होगा हम जॉब में चले जाएंगे, नियुक्ति होती है। यही है जो आप एग्जाम में तैयारी कर रहे हो, वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। पांचवा क्वेश्चन फिर आया मनुष्य के लाइफ साइकिल से, बच्चा, नवजात, भ्रूण, वयस्क, युवा। जरा सा देखेंगे आप,
जब मां के गर्भ में होता है तो भ्रूण, सबसे पहले भ्रूण, जब भ्रूण से वो बाहर निकलता है, गर्भ से बाहर निकला तो नवजात, और नवजात से जब बड़ा हुआ तो बच्चा, और बच्चा से थोड़ा बड़ा हुआ तो युवा, और युवा से भी अधिक आगे निकला तो वयस्क। यानी मनुष्य की ये अवस्थाएं हैं ना, वृद्धावस्था से लेके वयस्क अवस्था के बीच के बारे में बताया गया है। तो भ्रूण, भ्रूण के बाद नवजात, नवजात के बाद बच्चा, बच्चा के बाद युवा, युवा के बाद वयस्क। ठीक है, 3, 2, 1, 5, 4। अब कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। और आखिरी क्वेश्चन है, ये लाइफ साइकिल है ये ना, आहार श्रृंखला है। मेढक, गरुड़, टिड्डा, सांप, घास देखेंगे। 6वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मेढक, गरुड़, टिड्डा, सांप, घास। बहुत इजी है। पहले घास, घास को कौन खाएगा? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक। और मेढक को कौन खाएगा? और सांप को कौन खाएगा? गरुड़। क्लियर हो गए? यानी 5, 3, 1, 4, 2। ये आप आज कंप्लीट हुआ आपकी सीरीज। और मैंने 11 क्वेश्चन बताया टोटल, दोनों में मिलाकर। ये दोनों आप इसी को पढ़ेंगे, इसके अलावा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। इसी में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में टच कर जाएगा। टाइप में नहीं पढ़ाता हूं, जो पेपर सेट करेगा मैं वही पढ़ाना चाहता हूं।